हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं पेज लेआउट मेनू के बारे में कि एमएस एक्सेल में पेज लेआउट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन का क्या यूज है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ। और एक्सेल को ओपन करने के बाद ध्यान दीजिएगा, तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पेज लेआउट में। ठीक है, तो देखो पेज लेआउट में, देखो नाम से पता चल रहा है कि ये जो पेज लेआउट मेनू है, ये एक ऐसा मेनू है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज का सेटअप कर सकते हैं। और यह पेज का सेटअप कैसे करेंगे वह चलिए हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो इसके लिए हम पहले डाटा बना लेते हैं। क्योंकि हम कोई डाटा बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ नंबर ले लेते हैं। चलो सभी लोग ध्यान देना थोड़ा। जैसे मैंने यहाँ पे क्विकली डाटा बनाने के लिए हमने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि अगर आप डे या मंथ या कोई डेट अगर लिख के उसको समझा देते हैं तो आप आसानी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। पढ़े हो ना आप लोग? शुरुआत में हम पहले या दूसरे दिन समझाए थे, अच्छे से बताए थे कि अगर मान लो हमने लिख दिया संडे, तो संडे के बाद क्या आ जाएगा जी, ऑटोमेटिक आ जाता है किसमें, एमएस एक्सेल में। ये हमने पहले ही बताया है। मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे कब, जब आपको पढ़ा रहे थे सैलरी शीट, कब याद है आपको ना? तो वैसे ही आप जनवरी फरवरी मार्च ले सकते हो, वैसे कोई डेट ले सकते हो। तो वही मैं लिखा नहीं हूँ, बस हमने जे एन लिख दिया है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, दिसंबर तक ला दिया है। क्लियर है सबको? क्या कंफ्यूजन है? हाँ, तो नहीं जानते हो क्या? ठीक है, भूल जाओ। संडे मंडे नहीं पढ़ाया था, हमने लिख दिया संडे, उसके बाद से पूरा हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आ जाएगा। इतना जल्दी भूल गया तो कैसे 10 दिन याद रखोगे तुम लोग? चलिए आते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। और हमने ऑटोमेटिक कुछ नंबर ले लिया। ये भी मैंने एक बार डिस्कस किया था कि अगर ऑटोमेटिक नंबर लेने हैं और वो ओरिजिनल डाटा नहीं है, प्रैक्टिकल करने के लिए उस पर इस्तेमाल करने हैं आपको, तो उसके लिए हम लोग नंबर लेना होता है और टॉप और मिनिमम, टॉप और बॉटम वैल्यू लेने होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रैंड बिटवीन। जैसे हमने लगाया क्या, इक्वल रैंड बिटवीन, याद है ना आप लोग को? बॉटम वैल्यू, जो बॉटम वैल्यू वो दे देते हैं, मान लो 20 चाहिए कामा, और टॉप वैल्यू मान लो हमने 100 चाहिए, 100 कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगा वो 100 और 20 के बीच आएगा। याद है ना?
मैंने एक पॉइंट और बताया था कि यह लेने के बाद से अगर कुछ भी लिखते तो बार और वैल्यू चेंज होता है। इस वैल्यू को क्या करना होता है, फिक्स करना होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ पे पूरे डाटा को सेलेक्ट करके कॉपी करके राइट क्लिक करके वैल्यू फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद से अब कुछ भी करेंगे तो चेंजिंग नहीं होगा, इंटर दबाओ या कुछ भी करो। ठीक है, तो ये हमने पहले ही बता दिया था। अब देखो सपोज हम डाटा ये बना दिए हैं। मेन टॉपिक आज हम लोग का क्या है, पेज लेआउट में। तो अगर देखिए जब हम इसको प्रिंट करने जा रहे हैं, तो देखो प्रिंट आउट में कैसे आएगा। हम आ जाते हैं फाइल में, प्रिंट पे आते हैं। तो देखिए जब मैं यहाँ प्रिंट पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे अगस्त तक ही आ रहा है। ठीक है, और हमारा डाटा देखो दिसंबर तक बना है। मतलब क्या है, अगस्त तक ही जो डाटा हमारा है वह इस पेज पे है, फर्स्ट वाले पेज पे है। उसके बाद वाला जो है सितंबर से लेके दिसंबर तक वह किस पे है, सेकेंड पेज पे है। इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आप बताओ क्या इतना इतना डाटा हम प्रिंट करें तो डाटा अगर ज्यादा बनाए हो तो प्रिंटिंग करते समय नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा लगेंगे। ठीक है, खर्चे हमारे ज्यादा लगेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर थोड़ा हेडिंग ज्यादा हो और प्रिंट आउट में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या सेटअप कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो हम आज के क्लास में सिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं किसको, तो वो समझते हैं कि अगर दिसंबर तक पूरा प्रिंट करना हो तो क्या कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दिसंबर तक अगर हमको प्रिंट करना है तो बहुत ही सिंपल है। आ जाइए इसका ओरिएंटेशन में। कहाँ पे आ जाइए, ओरिएंटेशन में। हमने बताया था ओरिएंटेशन कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। याद है आपको ना। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो डाटा हमारा दिख रहा है वह कैसे दिख रहा है, वो हमारा पोर्ट्रेट में दिख रहा है। तो जब पोर्ट्रेट में देख रहे हैं हम लोग तो जो पेज हमारा दिख रहा है ना उसका जो चौड़ाई है वो कम है, समझे ना। और इसीलिए थोड़ा सा डाटा हमारा कम आ रहा है। लेकिन देखो हमारा इधर हेडिंग कम है और इधर ज्यादा है। तो अगर हम चौड़ाई थोड़ा बढ़ा दे तो हमारा डाटा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले पहले तो एक तरीका अपनाओ कि देखो इतना जगह ये खाली जा रहा है कोई मतलब नहीं है, ये भी इतना जगह खाली जा रहा है ये मतलब नहीं है। तो पहले इस पूरे को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दोगे एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अब डबल क्लिक करने बाद से एडजस्ट हो गया। अब देखो अगर फाइल पे आते हैं और प्रिंट पे आते हैं तो आराम से देखो दिसंबर तक डाटा आ गया। ठीक है, मतलब डाटा देखने से मतलब है। ठीक है, ज्यादा स्पेस देने से क्या मतलब है। ठीक है, जितना हमारा हेडिंग है उतना आराम से आ जाए और डाटा भी यहाँ पे शो हो जाए, वैसे हम आसानी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो जो हमारा अगस्त तक आ रहा था वो हमारा दिसंबर तक डाटा आ गया। क्लियर है सबको। अब चलो थोड़ा हम बैक आते हैं। क्या आते हैं, बैक आते हैं। और बैक आने के बाद से ध्यान से सुनना समझना, बैक आने के बाद से हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग और बढ़ा देना है। हमने क्या किया यहाँ पे, हेडिंग और बढ़ा दिया। अब हेडिंग और बढ़ाने से क्या फायदा है समझिए, हम क्या बताना चाहते हैं। अब मैं फाइल पे आऊंगा और प्रिंट पे आऊंगा तो केवल दिसंबर तक आ जा रहा है। लेकिन देखो ये जो फीस हमने बना दिया है जनवरी फरवरी और मार्च का, यह नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या ये आए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। हाँ आएगा, लेकिन देखो इसके लिए हमको यह फर्स्ट पेज पे प्रिंट होगा और इतना डाटा जो है यहाँ से जब नेक्स्ट करेंगे ये सेकेंड पे प्रिंट होगा। मतलब इसके लिए 2 पेज लगेंगे। ठीक है, तो डाटा को देखना भी इजी नहीं होगा और हमारे खर्चे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में 3 ही हेडिंग की बात है तो हम आसानी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब कैसे करोगे, इसके लिए आपको आना है कहाँ पे, तो इस बार आना है ओरिएंटेशन पे। और ओरिएंटेशन पे आने के बाद से जो बाय डिफॉल्ट क्या है,
पोर्ट्रेट है उसको हम लैंडस्केप करेंगे। जो पोर्ट्रेट है उसको क्या करेंगे जी। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ध्यान से सुनना समझना, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए अब यहाँ पे जब आऊंगा और उसके बाद से प्रिंट पे आऊंगा तो देखो यहाँ तक डाटा आ गया, आ रहा है ना। मतलब थोड़ा सा और इसका जो विड्थ है वो बढ़ गया, और विड्थ बढ़ने के कारण क्या हुआ है, लंबाई घटी है जी। उसके बाद से आसानी तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इसको प्रिंट आउट में दिखा दिए। तो ये सिंपल तरीका है। तो यह अगर आप करना चाहते हो, करोगे क्या, आपके साथ दिक्कत आएगा, और जब दिक्कत आएगा तो ये ऑप्शन इस्तेमाल करने होंगे। हाँ हमेशा नहीं आएगा, जब हम डाटा बना लेंगे, जब प्रिंट करने को मिलेगा हमको, ठीक है, या प्रिंट करने को कहा जाएगा तो वो लोग बोलेंगे बाबू प्रिंट करो, तो प्रिंट करते समय कई बार ऐसा होगा कुछ हेडिंग आएगा कुछ हेडिंग नहीं आएगा, कुछ डाटा शो होगा कुछ डाटा शो नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रिंटिंग सेटअप आना चाहिए। तो वो सबसे पहले एक्सेल में अगर काम कर रहे हो तो पेज लेआउट से सारा सेटअप करते हैं, ठीक है। पेज लेआउट से सेटअप करने के बाद से उसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि देखो जो प्रिंट प्रीव्यू में आएगा उतना ही डाटा प्रिंट होगा, भले ही हमारा सीट में डाटा कितना हो दिखे, ठीक है। आपको पहले ही पता है डाटा अगर हम यहाँ से और यहाँ तक भर दिए पूरा, ऐसा मत समझना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक पेज प्रिंट होगा, नहीं। आप एक बार प्रीव्यू देखिए, और जब प्रीव्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना डाटा प्रिंट आउट में आएगा, इससे ज्यादा डाटा नहीं आने वाला है, ठीक है, चाहे भले ही डाटा ज्यादा हो। तो ऐसे कंडीशन में यह सेटअप कर सकते हो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कर ले जाओगे ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्रोसेस सीखते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाता कुछ हेडिंग और बढ़ गए, तीन चार और हेडिंग बढ़ा दिया हम, ठीक है, इतना डाटा हमको एक ही पेज पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये डाटा कैसे प्रिंट करेंगे, इसके लिए क्या स्टेप है, तो चलिए इसको भी हम बता रहे हैं आपको। अब देखो फाइल पे आऊंगा तो देखो अभी अप्रैल तक आ रहा था, अप्रैल या मार्च तक आ रहा था, तो देखो यहाँ पे अगर मैं आऊंगा तो यहाँ पे देखो मार्च तक आ रहा है, लेकिन डाटा हमारा फिर से कहाँ तक बन गया है, फिर से अगस्त तक बन गया। बोलो, हेडिंग वाला और बड़ा हो गया हमारा। एक तो तरीका है डबल क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, फिर भी बहुत होगा। देखो यहाँ पे जुलाई तक आ गया, अभी भी एक हेडिंग बचा है, नहीं शो होगा, जुलाई तक ही आएगा। तो यह एडजस्टमेंट करने होंगे आपको। लेकिन अब जुलाई तक का डाटा हमको प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन अगस्त वाला डाटा प्रिंट नहीं हो रहा है। क्या करें कि अगस्त वाला भी प्रिंट हो जाए। देखो जितना इजी ऑप्शन था, ठीक है, जो मैनुअली यूजर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक हेडिंग के चलते एक पेज और लग रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहता हूं। इसके लिए देखो आ जाएंगे, यहीं पे एक ऑप्शन आता है स्केल टू फिट, क्या दिया है स्केल टू फिट। तो देखो विड्थ में जो दिया है वो भी ऑटोमेटिक दिया है, और हाइट में दिया है वो भी ऑटोमेटिक दिया है। तो हम इस बार ऑटोमेटिक न करके हम जो विड्थ है वहां पे हम कर देंगे 1 पेज, क्या कर देंगे 1 पेज। अब देखो फायदा क्या होगा, हम इसको बता दिए कि जो डाटा प्रिंट करो, जो प्रिंट आउट में दिखाओ वो 1 पेज में ही डाटा पूरा दिखाओ, भले ही वो डाटा थोड़ा सा छोटा हो जाए, उसकी साइज छोटा हो जाए, ठीक है, लेकिन डाटा हमारा पूरा आना चाहिए। अब देखो जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो आने के बाद से देखिए यहाँ पे अगस्त वाला भी डाटा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर ले जाओगे। लेकिन अब कहो सर इससे खूब बड़ा हो तो देखो जितनी क्षमता होगी पेज की उतना ही हम प्रिंट कर सकते हैं। हम भले ही सेटअप आपको पढ़ा रहे हैं, अब हेडिंग 50 और तुम सोच रहे 50 तो हेडिंग आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ 10 आ रहा था मैनुअली, अगर हम सेटअप कर दिए तो 4-5 हेडिंग और बढ़ा सकते, ठीक है। 15 आ रहा था तो 5 और हेडिंग बढ़ा के 20 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 आ रहा था और कर देंगे 50, सर जी बताए थे, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। मतलब जितना डाटा आने वाला उतना ही आएगा, बस यही है उस क्षमता के आधार पे वो डाटा क्या हो जाएगा अपने हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा और साइज थोड़ा सा छोटा आ जाए,
ठीक है, जो बड़ा बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, फिर भी उतना दिखाई देगा कि हम आराम से पढ़ सकते हैं प्रिंट आउट निकालने के बाद से। ये तुम्हें छोटा दिख रहा है ना, अभी प्रिंट आउट निकालो तो और बड़ा बड़ा दिखेगा। तो अपने हिसाब कौन किस चीज से बता रहे हैं, वो भी हो सकता है, उसके लिए हमको ठीक है अपने हिसाब से इसको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, एडिटिंग पेजेज वाइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, अलग अलग पेज में रख देंगे। ठीक है, या उतना एरिया ही सेलेक्ट कर लेंगे जितना एरिया हमको प्रिंट करना है। तो दो तरीका है, एक तो तरीका है कि आप लोग एक पेज पे जितना डाटा प्रिंट करना है उतना ही बनाइए, फिर से दूसरे पे करना उतना बनाइए, तीसरे पे करना उतना बनाइए। अब कौन सर कैसे पता चलेगा कि ये डाटा इतना ही पे ही है, तो हम बता देंगे। शुरुआत में बनाने से पहले भी आपको पता चल जाएगा कि यह डाटा पहले पेज पे आएगा, यह डाटा दूसरे पेज पे आएगा और यह डाटा तीसरे पेज पे आएगा। तो डाटा बनाते रहिए, ठीक है, बनाते बनाते आपको तुरंत पता चलेगा कि कौन किस पेज पे प्रिंट होने वाला है। ये भी कर सकते हो, या बाद में अगर बनाने के बाद भी तुम्हारी इच्छा है कि 4-5 हेडिंग प्रिंट करना है, 4-5 नहीं करना है, फिर से 4-5 करना है, 4-5 नहीं करना है, तो भी संभव किया जा सकता है। तो अभी तो पूरा सेटअप सीखिए, जो क्वेश्चन है वो हम पहले ही आपको बता देते। ठीक है, पहले देख लीजिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, उसको जो भी क्वेश्चन है पूछिए। तो यहाँ तक कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कि अभी तक जो प्रॉब्लम था किससे रिलेटेड था, डिस्क से रिलेटेड। तो हमने आपको सेटअप बता दिया कि डिस्क से रिलेटेड दिक्कत हो तो क्या करोगे। चलो अब थोड़ा सा हाइट में अगर हम करके दिखाऊं थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो समझिए थोड़ा सा। मैं आ जाता हूं और लिख देता हूं यहाँ पे सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर मैंने हेडिंग इसका दे दिया, और हम कर देते हैं यहाँ पे 1, इसका कर देते हैं 2, और दोनों को सेलेक्ट करके क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप थोड़ा और नीचे लेके आते हैं। ठीक है, 46 नंबर, और इसको लाते हैं और खींच देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और फाइल पे आता हूँ और प्रिंट पे आता हूँ और नीचे जब आता हूँ तो देखिए इसमें जो डाटा प्रिंट हमारा हो रहा है कितना हो रहा है जी, मतलब इतना ही डाटा प्रिंट हो रहा है, इससे ज्यादा क्षमता इसकी नहीं है पेज की। ठीक है, कि उससे ज्यादा डाटा प्रिंट कर सके। ठीक है, तो अगर हाइट से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप लोग क्या करोगे, जो ओरिएंटेशन अभी हम चेंज किए हैं, ठीक है, उसको सही करोगे, और प्लस उसके साथ साथ आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक और सेटअप करने होंगे। चलिए पहले हम पहला चेंज करके दिखाते हैं आपको। आ जाओगे पेज लेआउट में, उसके बाद से यहाँ पे आओगे, और आने के बाद से इसको करोगे क्या, पोर्ट्रेट। क्या करोगे, पोर्ट्रेट। अब देखो थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ा के नहीं बढ़ा, प्रिंट पे आएंगे, और प्रिंट पे आने में देखो साइज थोड़ा सा छोटा दिख रहा है पहले से, और यहाँ पे आने के बाद से लगभग देखो कितना था, आ गया ना, तो ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है, 2-3 और आ जाता अभी, देखो इतना आ जाता, तो इतनी क्षमता है इसकी, मतलब 3-4 और हेडिंग आराम से आ जाता। अभी रुकियो बता रहे हैं। ठीक है, ये जो डाटा जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, अगर ठीक है, अब यहाँ पे बैक आते हैं। बैक आने के बाद से देखो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं उससे भी अगर संभव नहीं है, तो आपको हाइट पे आपको ऑटोमेटिक कर देना होगा, इस पे भी आपको 1 पेज कर देना होगा। तो दोनों में 1 पेज है, मतलब विड्थ भी 1 पेज में प्रिंट करो, हाइट भी 1 पेज में प्रिंट करो। हाँ, थोड़ा सा उसका साइज होगा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो डाटा उतना ही बनाइए कि हमारा डाटा छोटा भी हो तो आसानी तरीके से प्रिंट आउट में दिख जाए। हाँ, अगर आपको देखो इस समय अगर मैं प्रिंट आउट दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, अगर ऐसे आपको छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन इस समय मैं प्रिंट करूँ ना तो भी उतना अच्छे से दिखाई देगा कि आप आसानी तरीके से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, देख सकते हो, किसी से दूसरे को समझा सकते हो। ये बहुत बड़ा है, जब प्रिंट होगा तो निकलेगा बड़ा बड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत छोटा दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी तरीके से डाटा को प्रिंट कर सकते हो। कोई दिक्कत है, चलिए अब देखिए, इनका सवाल यह था कि सर अगर मान लीजिए हमको कुछ डाटा एक पेज पे प्रिंट करना है, कुछ डाटा एक पेज पे प्रिंट करना है, कुछ डाटा एक पेज पे प्रिंट करना है, तो पहले तो ये मैं बता दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही हमको करना है,
तो मैं इसका सेटअप पहले बता दूं कि बार बार चेंज ना करना पड़े। आप पहले ही आ जाइए और व्यू पे चले आइए। कहाँ पे आ जाइए? व्यू पे चले आइए और व्यू पे यहीं पे एक ऑप्शन आता है पेज लेआउट। क्या आता है? पेज लेआउट। और पेज लेआउट पे आके क्लिक कर दीजिए। तो पहले ही यहाँ पे आपको यह इंडिकेट करके बता देगा कि यह जो डाटा बनाओगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहले पेज पे प्रिंट होगा, उसके बाद वाला दूसरे प्रिंट पे होगा, उसके बाद वाला तीसरे प्रिंट होगा। मतलब बनाते रहिए आप, लेकिन बस इतना समझना, इतना लेंथ देख लेना कि कितना डाटा इस पेज का लेंथ है, क्या आपको करने हैं। तो आप लोग पहले से, जैसे मान लो अभी मैंने बनाया है, ठीक है, तो मैं जानता हूं कि यहाँ से जो मैं टाइप कर रहा हूं कहां तक जाएगा इस पे डाटा, इतना ही जा रहा है, समझ रहा ना। उसके बाद से हम जो डाटा यहाँ पे आएंगे वो हम यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, यह आपको बनाने पड़ेंगे, ये आपको पता है पहले से। ठीक है, बाद में बना सकते हो या पहले भी इंडिकेट करके दिखा सकते हो, हमारा ना। अब जब आप मैनुअली करोगे नॉर्मल, तो देखो पहले देखो ब्रेक लग गया है, लगा है ना। अब ब्रेक लगा तो फायदा क्या है? आपको ये इंडिकेट करके बता रहा है कि पहले पेज का लेंथ इतना है, दूसरे का यहाँ तक है, फिर से तीसरे का जब जब आओगे तो बताएगा यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, चौथे का वहां तक। ठीक है, नीचे भी देखो बता देगा। जब नीचे आएंगे तो बताएगा इस पेज की जो हाइट है लगभग यहाँ तक मैनेज करेगा, यहाँ तक देखो। ठीक है, उसके बाद वाला कहाँ जाएगा? दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, यह है। चलो, अब उसके बाद से और कुछ हम समझते हैं। प्रिंटिंग से रिलेटेड भी आज सारा सेटअप सीखने वाले हैं। अगर सपोज अगर कोई कह देता है कि सर मान लीजिए हमको कुछ एरिया ही प्रिंट करना है, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, बीच में से कुछ एरिया प्रिंट करना, ठीक है, नहीं कॉपी पेस्ट करेंगे नहीं, उसी में से करना है, कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। मुझे 10वें से लेके अब 15 तक ही डाटा प्रिंट करना है, ना 1 से लेके 9 तक, और ना हमें 16 से लेके जो भी डाटा हमने बनाया है, मतलब जो एरिया जितना दिया गया उतना ही डाटा हमको प्रिंट करना है। तो इसके लिए भी देखो सेटअप दिया है, हम उतना डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, और उतना डाटा सेलेक्ट करने के बाद से आप आ जाना है पेज लेआउट पे, और पे लेआउट पे आने के बाद से यही पे ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एरिया। क्या दिख रहा है? प्रिंट एरिया। और यहीं पे ऑप्शन दिया जो प्रिंट एरिया, यहीं पे दिया सेट प्रिंट एरिया। क्या दिया है? सेट प्रिंट एरिया। जैसे हम सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे, यह एरिया सेटअप हो गया। अब देखो फाइल पे मैं जैसे आता हूँ और प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो बस वही एरिया देखो दिख रहा है, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला। लेकिन इसमें एक कमी हो रही है। क्या? अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर आप डाटा जो प्रिंट कर रहे हो वो डाटा वो किससे संबंधित है, हेडिंग तो नहीं आया। डाटा आप ऊपर से प्रिंट कर रहे थे तो हेडिंग आ रहा था, जिससे पता चल रहा था वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, पूरा जब प्रिंट कर रहे थे, जब 20 से प्रिंट कर रहे थे हमको पता नहीं चल पा रहा है। बोलो, अरे पूछ ये वाला कौन सा डाटा किसका है, जनवरी या फरवरी या मार्च का है, बता दोगे? दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चाहे कहीं से भी डाटा प्रिंट करो, चाहे ऊपर से, चाहे 20 से, चाहे नीचे से, कहीं से भी करूं, वो डाटा क्या हो, प्रिंट हो, लेकिन हेडिंग के साथ प्रिंट, इसके साथ हेडिंग के साथ प्रिंट हो। तो ऐसा तो है नहीं हम बार बार हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ हेडिंग बनाएंगे? मान लो 10वें से प्रिंट करना, फिर से 10वें अंदर नहीं जाके फिर से हेडिंग बनाएंगे, फिर से 15वें से प्रिंट करना है तो 15वें के बाद से हेडिंग नहीं बनाएंगे। हेडिंग जहां वही रहेगा, बस थोड़ा सा सेटअप करना है। इसीलिए पेज लेआउट दिया गया है। ठीक है, कि यूजर अपने हिसाब से आसानी तरीके से डाटा को प्रिंट कर सके, कस्टमाइज कर सके। इसके लिए आएंगे, एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, वह दिया है प्रिंट टाइटल। क्या दिया है? प्रिंट टाइटल। मतलब प्रिंट टाइटल हम एक टाइटल बता देंगे कि सर जब भी कोई डाटा प्रिंट हो टाइटल हमेशा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टाइटल हमेशा आना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट टाइटल्स पे, और प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया प्रिंट टाइटल, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, रो टू रिपीट ए टॉप और कॉलम टू रिपीट ए लेफ्ट। मतलब जिस कॉलम को बार बार रिपीट करना है, चाहे भले ही कितना हो राइट साइड में चले जाए, ठीक है, वो हमारा जो कॉलम हेडिंग है वो हमेशा प्रिंट हो, तो कॉलम रिपीट करेंगे। और अगर हम सोच रहे जो हेडर है मेन, जो उसको बार बार रिपीट करना है, तो उसके लिए रो रिपीट टू टॉप पे क्लिक करेंगे। तो चलिए आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद से किस हेडर को प्रिंट करना है आपको बार बार, यही वाला हेडिंग बस सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, बस ओके कर देंगे। अब देखो जो एरिया में सेट किया हूँ फिर से देखना। हाँ, एक बात और,
प्रिंट आउट का जो शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल प्लस F2 बटन दबा दो। मतलब बार बार हम वहां पे जा रहे हैं ना, ठीक है, तो आप लोग बार बार ना जाओ, कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रिंट आउट आ गया। क्या आया? कंट्रोल प्लस F2 बटन दबाए, प्रिंट आउट आ गया। क्या इस बार हेडिंग आया है कि नहीं आया? आया है। तो ऐसे आप आसानी तरीके से इसको कर सकते हो। तो लिख लेना, प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल प्लस F2, प्रिंट प्रीव्यू। डाटा काफी सारा है। क्या बीच में जैसे डाटा के बीच में चले लेकिन ये कौन से मतलब कौन समझ का है, तो फिर हमें वापस से ऊपर जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे डाटा ऊपर की तरफ मतलब नीचे जाऊँ तो मेरा हेडर मुझे ऊपर से दिखाई देता है। हो जाएगा, वो पढ़ाएंगे अभी आगे। टॉपिक है फ्रीज ऑप्शन से होगा, ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। जो आपका सवाल यही है कि डाटा कितना हो, हम नीचे जाए लेकिन हेडर हमारा वहीं पर रुका रहा, फ्रीज ऑप्शन हो जाएगा। फ्रीज ऑप्शन व्यू टाइम में किया। हाँ हाँ हाँ, फ्रीज ऑप्शन पढ़ा नहीं। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा हम बैक आते हैं, और यहाँ बैक आने के बाद से अगर मान लो इस एरिया को जब भी करेंगे तो वही प्रिंट होगा। जब प्रिंट करना था सेटअप किया, अब नहीं करना तो क्या करेंगे? हटा देंगे। इसके लिए कहाँ से वहीं पे आएंगे, प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। टाइटल जो दिए वो नहीं हटाएंगे, क्योंकि मेरा मेन हेडिंग वही है। जब भी कहीं से प्रिंट करूँ आया अच्छा रहेगा। क्लियर है ना? तो अब देखो, हम कहीं से भी जाए और हेडिंग आएगा हमारी। तो फिर इसको ऊपर कर देते 1 नंबर पे। किसको? जिसको सेलेक्ट करेंगे वही हमेशा आएगा जी। जिस वाले एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, अब हम यह वाला सेलेक्ट किए यही आएगा। नेक्स्ट टाइम हम नीचे बनाए तो वो नहीं आएगा। नहीं तो सेल डिफरेंशिएट हो जाने लगेगा। ठीक है, मतलब जिसको सेलेक्ट किए इधर उधर नहीं करना है आपको। ठीक है, बस वो एरिया हेडिंग हमारा जो मैच किया है वो रहना चाहिए। ठीक है, वो डाटा को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, और एक तरीका और है। ये तो हम पार्टिकुलर कोई एरिया सेट कर दिया ना, अगर हमको बीच से ब्रेक करना हो, क्या करना हो, ब्रेक करना हो, तब डाटा को प्रिंट करना हो, तो भी किया जा सकता है। जैसे मान लो सपोज ये दिया है 1 से लेके, और सपोज हमारा यहाँ पे 15 तक, मतलब हमको ये अलग पेज पे देखना है डाटा, ध्यान देना। और उसके बाद वाला जो है वो अलग पेज पे देखना है। मतलब 2-4 केवल नहीं कर रहे हैं, हमने यह कह दिया कि 5-10 लोग का एक पे देखना है, 10 लोग का एक पे देखना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ब्रेक करना होता है। ठीक है, पेज को ब्रेक करना होता है। कैसे? तो आप उस एरिया से पहले आप क्या करिए, यहाँ पे 15 तक चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम 16 को सेलेक्ट कर लेंगे, और 16 पे आने के बाद से आ जाएंगे, यही पे ऑप्शन दिया है ब्रेक। कहाँ गया? यहाँ। और ब्रेक पे आने के बाद से क्या करेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देखो क्या हुआ, जैसे इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे और फाइल पे आके और प्रिंट पे आएंगे, प्रिंट नहीं होता। अच्छा, वहां से ऑटोमेटिक किया है ना, पहले इसको क्या करिए, ऑटोमेटिक, इसको भी ऑटोमेटिक। अब आइए फाइल पे, ठीक है बाबू, तो ऐसे कर ले जाएंगे ना आप लोग ना। तो यह तरीके हैं, आप इसका सेटअप कर सकते हो, लेकिन इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। और फिर से इसको हटाना है तो वही आप फिर से जाओगे और रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे क्लिक कर दोगे, वहां से रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये सब सेटअप है, प्रिंटिंग करते समय बार बार दिखते आएंगे। हाँ, एक बात और, अगर कोई कहता नहीं सर हमको बार बार एरिया नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है, जब मर्जी करे जहां से डाटा प्रिंट करना वहां से हम प्रिंट कर दे। ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पे एक बार हम बता रहे हैं कि मुझे यही एरिया प्रिंट करना है, फिर से वहां पे जा रहे हैं तो प्रिंट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे जा रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ बीच से यही वाला डाटा प्रिंट करना, ठीक है, या यही वाला डाटा प्रिंट करना है, तो हम कितना बार सेटअप करेंगे और कितना बार क्लियर करेंगे?
तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ पी दबा दीजिए। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्या करिए, पी दबा दीजिए और यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रिंट एक्टिव सीट, इसको हटा दीजिए और यहीं पे ऑप्शन दिया है प्रिंट सिलेक्शन, इसको ला दीजिए। तो जितना सिलेक्शन किए वही डाटा हमारा प्रिंट होके आएगा। बस यहाँ से अब कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी पूछेगा और प्रिंट कमांड दीजिए, प्रिंट होके निकल जाएगा तुम्हारा ना। तो यह केवल क्या है, प्रिंटिंग से रिलेटेड हमने सेटअप बताया है। और आपके साथ दिक्कत आएगा शुरुआत में, 2-4 दिन दिक्कत आएगा, जब काम करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, 2-4 दिन प्रिंट करोगे तो खुद आपका दिमाग काम करने लगेगा कि यहाँ करेंगे तो यह सेटअप करना होगा, यहाँ करेंगे तो यह सेटअप कर। तो मैंने मैनुअली आपको बता दिया ऐसे ऐसे होगा ना। जब काम करोगे तो दिक्कत आएगा, जब दिक्कत आएगा तो उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, कभी 2-4 पेज खराब हो जाएंगे, कभी एक ही में निकल के चला आएगा। ठीक है, तो कहोगे चलो मालिक देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ठीक है, प्रिंट इधर उधर करने लगोगे, शुरुआत में दिक्कत होगी सबके साथ। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, सबके साथ होगा। शुरू में प्रिंटिंग करते समय सबके साथ दिक्कत आती है। ठीक है, तो हमारी बात है ना आपको। तो ऐसे कर लोगे। इसमें जो ऑप्शन हमको बताने वाला था वो हमने सारा बता दिया। और उसके बाद से तो आप लोग पढ़े हो, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, तो पिक्चर पे स्टेपेज पे लगेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक बता ही दिया है, स्केल पॉलिश बाय डिफॉल्ट 100% आता ही है। हाँ, बैकग्राउंड दिया है, तो इसके नीचे बैकग्राउंड लगाना है। तो मुझे लगता है कि एक्सेल में डाटा बनाते समय बैकग्राउंड लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लगाएंगे तो केवल हमारा बैकग्राउंड में दिखेगा, डाटा कम दिखेगा। ठीक है, डाटा को जितना अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, एडिट करना करिए, लेकिन अगर बैकग्राउंड लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैं अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं और कोई बैकग्राउंड ले लूं, ठीक है, कोई बैकग्राउंड, कितना अच्छा बैकग्राउंड लोगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सिंपल लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जब सेलेक्ट करो तो ऐसे ऐसे आ जाए। ठीक है बाबू, मतलब अच्छा लगेगा, लेकिन वो ऐसा बैकग्राउंड खोजना पड़ेगा सिंपल, कि हम लोग टेक्स्ट भी अच्छे से शो करा के दिखा सके और ये भी शो करा के दिखा सके। ठीक है, तो यह सेटअप दिए गए, आप लोग इसको करके देखिएगा, एक एक करके स्टेप देखिएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत बोलिए।